ये इलेक्शन हमारा बिल्कुल साफ है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो। देखिए, हरियाणा में यहाँ तो हैं हम 3 उम्मीदवार जो मुकाबले में हैं। मेरे अलावा जसबीर देसवाल जो पहले एमएलए रह चुका, और हुड्डा पार्टी का उम्मीदवार सुशील गांगुली, सुभाष गांगुली। एक के बात है, सुशील और सुभाष तो एक के चीज है, हो जाता है बुढ़ापे में रोड़ पोड़ भाई। आपको सिर्फ ये समझना है कि 36 बरादरी की सरकार जो सबको सबका हक दे वो अच्छी है, या जो जातिगत भेदभाव करे, कुछ ही लोगों को नौकरी दे, कुछ ही इलाके में तरक्की करे, वो अच्छी है। आप इसको, जो ये कांग्रेस का उम्मीदवार है सुभाष गांगुली, इसको कांग्रेस का मत समझना। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, ये हुड्डा पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी। आप देखिए, हरियाणा में एक समय में चौधरी चांदराम और चौधरी दलबीर सिंह 2 बड़े नेता थे दलित समाज के, गरीब समाज के। चौधरी दलबीर सिंह सेंटर में वजीर रहे, पंजाब में मिनिस्टर रहे, चमार बरादरी के थे, वो बहुत ही काबिल थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। उनकी बेटी हमारी भांजी कुमारी शैलजा, वो अम्बाड़ा से भी एमपी बनी और सरसा से भी एमपी बनी। वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से, उसको टिकट नहीं लेने दिया हुड्डा ने, और वो एक कैंडिडेट डिक्लेयर करके आई कि भाई ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसको टिकट तो मैं दिला दूंगी डॉक्टर अजय चौधरी को, आपने इसको एमएलए बनाना है। पिछली बार आपने एमएलए नहीं बनाया, 2005 में उसका उलाहना भी दे के आई। हुड्डा साहब ने उसकी भी टिकट कटवा दी। टिकट कुछ ही लोग हैं जो अपने बेटों की लाए हैं, बाकी सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने ही बांटी हैं। तो यूं बताओ, हुड्डा पार्टी हुई कि कांग्रेस पार्टी हुई? कांग्रेस पार्टी का तो लोग इंतजार करते थे, जब गलती से लोक दल की सरकार बन जाती थी तो लोग ये कहा करते कि भाई ये लठ दल पता नहीं कब जाओगा, कांग्रेस पार्टी ये है जो इससे ये हुकूमत छीन सकती है। वो कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही, खत्म होगी। अब 2 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, एक तो बीजेपी का है नायब सैनी, एक उम्मीदवार है भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि सारी टिकटें उसने बांटी हैं तो उम्मीदवार तो वही हुआ। नाम कांग्रेस का है लेकिन ये हुड्डा पार्टी है उसकी अपनी। आपने 10 साल का कार्यकाल देखा होगा हुड्डा का, जो राज किया था उसने। 2005 में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने, भूपेंद्र हुड्डा, 2014 तक उसने राज किया। आप यूं देखिए उस समय कितनी नौकरियों में धांधली की। 100 पोस्ट निकाली बड़ी पोस्ट की, 72 उसमें सिलेक्ट करे, 28 SC BC के काबिल नहीं पाए गए। ऐसा उसने अनेक नौकरियों में किया, बहुत जातिगत भेदभाव किया, SC BC के साथ बड़ा भयंकर उसने जुल्म किया, अन्याय किया।
तो वही उड्डा फिरा रहा है कांग्रेस के बेस में। आप याद कीजिए 2005 से 2014 का समय, ईमानदारी से बताओ, चौपाल में बैठे हैं, चौपाल भी गुरु रविदास की है, जो इस देश के महान संत हुए, जिनकी सोच थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे गुरु रविदास प्रसन्न। तो ऐसी जगह पे आप वो झूठ मत बोलना। कितने बच्चे लगे 2005 से 2014 में नौकरी में हुड्डा साहब की सरकार में, याद है कोई? सारे रोहतक जिले के लगे और जातिगत भेदभाव हुआ। आप पटवारी देख लो, ज्यादा नहीं, छोटी नौकरी है ना। पटवारी जो भी आपको मिलेगा किसी भी गांव में, सांगी का, खडवाड़ी का, वो भी जातिगत भेदभाव का। जाति भी अगर सारियों को सबका हक दे देता फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो क्या आप वो राज दोबारा लाना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं, हुड्डा पार्टी बन गई। हुड्डा कोई बुरा आदमी नहीं कहता, मैं अच्छा आदमी है, लेकिन उसके आसपास वो लोग जमा हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के स्कूल में पढ़े हुए हैं, और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको निकाल दिया क्लास से, स्कूल से। वो सारे हुड्डा के इर्द गिर्द जमा हो गए, सारा ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल। वो उसको एक ही देते हैं, हुड्डा साहब ईप्त चौधरी देवीलाल से भी बड़े नेता हो गए, सर छोटू राम के ताड़े के हो गए, अब तो बस राजा सूरजमल बनने की देर है। वो सिखाता ही नहीं, कोई आदमी कांग्रेसी है ही नहीं उसके पास जो यूं कहे राजा की प्रजा संतान के समान होती है। राजा को अपनी संतान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हम सब एक पिता की संतान है। ये जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, इसने इस देश का बीज मार दिया। हजारों साल ये देश गुलाम रहा। बताओ हम सब की क्या जाति है? कोई है जाति? हम सब एक पिता की संतान है। कोई पहचान सकता है बाहर निकलते ही, जो जिसको नहीं जानता ये किस बरादरी का है? पूछना पड़ेगा, भाई कहाँ के रहने हो वाले हो, किस बरादरी के हो, जब पता लगा इसकी क्या बरादरी है। अगर भगवान ने कोई पहचान बनाई होती तो किसी के ब्राह्मण के सींग ला देंदा, किसी के श्रेणी के पुंजड़ ला देंदा, कोई छोटा बड़ा ला देंदा। अलग पहचान नहीं बनाई भगवान ने। ये सत्यानाश जो हुआ है अपने देश में, जो ये जात पात बनाई, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, छुआछात, ये इस देश का बीज मारने की चीज बनाई है भाई, और भ्रष्टाचार। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, जो ये खेल खेल रहे हैं हुड्डा साहब बढ़िया नहीं है। जातिगत भेदभाव करते हैं, एससी बीसी की नौकरी खाते हैं, और भाई कांग्रेस के भेष में है। कांग्रेस में जो बड़ी नेता थी, सबसे बड़ी कुमारी शैलजा, उसको टिकट भी नहीं लेने दिया। उसका डिक्लेयर्ड कैंडिडेट अजय चौधरी को, उसको टिकट नहीं लेने दिया। तो ये कांग्रेस कैसी है? और पार्टी वही अच्छी होती है भाई जिसमें सबको न्याय मिले, सबको सबका हक मिले। आप देखिए 10 साल की खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। 10 साल में कितने बच्चे हैं अपनी सब बरादरियों के लगे इस राज में, बिना किसी का घर जाए, बिना सिफारिश के? कोई लगाए का दाग नहीं लगा? लगे हैं, उसमें एक भी नहीं लगा। तो अच्छी कौन सी हुई? डेवलपमेंट के काम भी नहीं हुए, कोई चौपाल का, कोई गली का, कोई किसी सड़क का छुआ भी नहीं उसने। सफेदों को तो उसने अछूत समझ लिया कि ये तो छेड़ने लायक, छूने लायक भी नहीं है। तो मैं आपसे कहने आया हूं भाई, सोच समझ के वोट देना। आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को ऐसी सरकार चाहिए जो किसी के साथ अन्याय ना करे, सबको न्याय मिले। और भाई जहां तक
मेरा सवाल है, मेरे बारे में पता कर लेना भाई। नालंद का रहने वाला हूं, इंग्लैंड का नहीं हूं, रिश्तेदारियां भी होंगी आपकी। मेरा तो सारा जीवन SC-BC की आवाज उठाने में गया है। फूलचंद मुलाना कहते थे कि गौतम साहब, हमारी आवाज तो आप उठाते हो विधानसभा में, हम तो उठाते नहीं। मैं हमेशा कहता था ये देश गुलाम हो जाएगा जब तक हम सारे बराबर नहीं हुए। तो जो आज पिछड़ गए हैं, जो हमारे भाई, इनको जो सरप्लस जमीन है सारी इनको दो, इनका बैकलॉग पूरा करो। जब तक ये बराबर नहीं खड़े होंगे देश फिर गुलाम हो जाएगा, देश मजबूत नहीं होगा। और BC की तो जो मैंने आवाज उठाई, जो आज नौकरी ले रहे हैं बैकवर्ड क्लास के भाई, उसमें मेरे अलावा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ मैंने लड़ाई लड़ी है, जिसकी वजह से आज ये बैकवर्ड के भाई नौकरियां ले रहे हैं। वरना इनका हाल राजस्थान जैसा होता, जहां असली बैकवर्ड को 1% भी नौकरी नहीं मिलती। तो भाई सोच के समझ के फैसला करना है और मेरे बारे में पता करो। हमारे ये आए हुए सुंदर आया हुआ है, चमार बरादरी से है, यो भाई है DC आया हुआ है, नाम में DC धर दिया। गौतम सामने हमारे नालंद की बात है जी, अब नालंद का बात आगे जी। पूरा तो प्लाट दिया जी 6 कनाल, उसमें रविदास धर्मशाला बहुत बढ़िया बना रखे जी। आज से 4 बरात है जी, ऐसा काम पंडित जी ने करा के 51 लाख उसको बनाने के दिए हैं। और नौकरी कितने लगाए बता दे सुंदर ईमानदारी से, पता कर लो। नालंद रिश्तेदारी होंगी आपकी और भी। तो भाई मेरा तो सारा जीवन तप और तपस्या का है। गरीब का दुख, सबकी लड़ाइयां मैंने मेरे जीवन में लड़ी है। मैंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। बहन शैलजा को अपमानित किया है। वह शैलजा एक समाज की बेटी नहीं थी, दलित की बेटी थी। उसकी जो कोई ने कांग्रेस वाला ने वो टिकट किसी अपने लिए नहीं मांग रही थी। वो भी कैंडिडेट जाट था जी, और वो बराबर में भी जाट था जी। वो अपने लिए टिकट नहीं मांग रही थी जी। एक 66 गांव के ऊपर मतलब स्टेज के ऊपर बोल के गई थी जी, मैं तेरे को टिकट दिलाऊंगी। उसका इतना अपमानित किया है। ऐसी समाज में इसका पूरा भारी रोष है। भूपेंद्र हुड्डा को आने वाली 5 तारीख को वोट के मतदान से उसका बदला लेके दिखाएंगे। हमारे 2 चमारों के बगड़ हैं, एक बड़ा बगड़ है मारे वाला, उनका हमारा पारिवारिक रिश्ता है हमारे बगड़ में। और 1400 के करीब वोट हैं चमार बरादरी की अकेले। दूसरी धर्मशाला है, नई धर्मशाला के लिए 32 लाख रुपया दिया है मैंने, सरकार की तरफ से ही दिलवाया है। 51 लाख ये भी सरकार की तरफ से दिलाया था। और रिपेयर के लिए जो पुरानी धर्मशाला थी उनकी, उसके लिए अलग रुपया दिया है। और भाई जितने रोजगार दिला सकता था ऐसी नौकरी भी दिलाई है मैंने, जो सिर्फ 2 पोस्ट थी। अगर आपकी जान पहचान हो नालंद में, जो बच्चा बलजीत मैंने लगवाया था लेक्चरर की पोस्ट पे, 2 थी सिर्फ। हुड्डा कहने लगा कि गौतम साहब इसमें तो नहीं आपका लगा सकता, मेरा लगाना है मैंने। मगर भाई बात सुन ले, ये छोरा लगाना पड़ेगा तो, नहीं तो तेरी मेरी कट हो जाएगी। मैं जब MLA था, वो लड़का आज लगा हुआ बलजीत, उसका एक बड़ा भाई ओम प्रकाश कंडक्टर लगवाया था। अब वो पारस के छोरे का भी नाम दे रखा है। ये सुंदर आया हुआ है, बता दे तेरा के लगा रखा तेरे घर में। इसकी पुत्र वधू लेक्चरर है, इसका भाई का लड़का लेक्चरर लगवाया। इनके 4 तो इनके लगवाए, और पता नहीं कितने बालक क्या लगवाए बगड़ में, मैंने तो गिने नहीं। 28 बच्चे मैंने लगवाए। तो भाई मैं ये कहना चाहता, तसल्ली कर लो, इंग्लैंड का नहीं हूँ मैं, यहीं का हूँ। और मैं वहां से आया इसलिए हूँ नालंद से। मैंने इलेक्शन लड़ने की टाल कर दी थी, नहीं लड़ूंगा, 2 बार MLA ले लिया। लेकिन मुझे पार्टी ने मजबूर कर दिया कि आपने इलेक्शन लड़ना है जरूर। मुझे कई हल्के बताए, यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ो। मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाई लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से। कहने लगे सफेदों में क्या बो रखा है ऐसा? मैंने कहा भाई सफेदों में सारे बसे हैं, और जहाँ सारे बसे हैं वहाँ जातिगत
कोई नारा लगा होगा तो वो नहीं लगेगा। नारनौंद में नारा लग गया, मेरे 35,000 वोट आए, आजाद लड़ा था मैं, 37,756 वोट आए थे मेरे आजाद। मैंने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया लड़ूंगा नहीं, लेकिन ये दुष्यंत और इसका बाबू ये चिपट के मेरे लड़के को पटा लिया। वो तो अपना मौज करके 10 MLA के दस्खत आप पे करें भाई, हम तो किसी का कुछ नहीं कर पाए। खैर चलो, वो तो बात गई। अब की बार मुझे पार्टी ने यहाँ से लड़ाया कि भाई आप हुकूमत बनवाओ हमारी और यहाँ से चुनाव जीतो। मैं जानता हूँ यहाँ सारी बिरादरी बसे भाई, कोई जाति का नारा लगा होगा तो उसका चलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आप सोच के समझ के फैसला करना। आप एक हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हमारी जो बड़ी कौम है उसने अटैक कर दिया था इनका बगड़ में, पूछ लो। इनका मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया, सारे घरों को ईंट पत्थर और डंडे ले लेके अटैक किया था। एक तो उस वक्त का SHO था, उसको मैंने कहा, तंवर था इसका टिकराने का, मैं कह रहे सारी रात पहरा दे, एक बाल नहीं बिका होना चाहिए किसी का। और फिर इनका बंदी लगा दी, हमारे ब्राह्मणों की चौपाल में इनकी बंदी खोली, इनकी नहीं खोली। एक और फैसला कर दिया था, ये हमारे जो भाई ये रखते हैं तुतरी, ये ढोल वगैरह बजाते हैं, ये बाजा शादियों में, वो भी बैन कर दिए थे। यूं कह के बैन करे थे, हमारी सारी खापों का फैसला है ये। हम ये नहीं बजने देंगे, गांव में बंद है बिल्कुल बाजा। मेरे पिताजी उनकी भरी पंचायत में जाके कह के आए थे कि भाई मेरे छोरे का ब्याह है, बाजा बजेगा वहाँ। बोले पंडित जी ये सारी खापों का फैसला है। ये बोले अरे हमारी खाप का भी फैसला, बोले आपकी कौन सी, हमारी गौड़ सभा का फैसला है। आज भी भाई हम तो वो बजाएंगे वहाँ। हमने खोला था, सुंदर याद है थारे को, नाइयों की बंदी लगा दी थी सारे हमारे सारे इलाके में। सबसे पहले आसन चौक पे जिसकी नहीं डाडी आ रही थी वो भी सारे ब्राह्मण आ गए वहाँ, हमारी बनाओ भाई, इसकी देखेंगे और रखे करेगा। तो हमने तो हमेशा भाई गरीबों का साथ दिया। हम खुद गरीब हैं, हमको ये बहुत कोई बड़ी कौम के नहीं, हम तो साधारण से लोग हैं भाई। इसलिए मैं तो आपसे अपील करने आया हूँ, अगर आप मुझे MLA बनाओगे तो हमेशा आप ये महसूस करोगे आपने आपके परिवार का शुभ चिंतक अपने घर का आदमी बनाया है। बाकी फैसला आपने करना है। अगर आप चाहते हो आपके साथ जातिगत मत हो, क्या नाम, जातिगत भेदभाव हो, आपकी नौकरियां भी छीन ली जाएं, आपकी इज्जत पे भी डाका डले और आपका कोई डेवलपमेंट का काम ना हो तो हुड्डा पार्टी को वोट दे देना। अगर आप चाहते हो सबको नौकरी मिले, सबको सबका हक मिले तो बीजेपी को वोट दे देना। बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो नायब सैनी है, वो तो गरीब घर का सैनी परिवार का है, उसको सारी गरीबों की समस्या का ज्ञान है, उनका सबका हल करेगा। और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, उसी ने देश का मान बढ़ाया है, उसने देश की इज्जत बढ़ाई है। हमारे जो हमारे सैनिक थे उनको पत्थर मारते थे कश्मीर में, वो खड़े रहते थे लहू लुहान हो गए, बंदूक चलाने की इजाजत नहीं थी। 370 धारा तोड़ी, राम मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का जो 3 तलाक का कानून बना के खत्म कर दिया। और ये बेटी हो तो थारी बात बताऊंगा, ध्यान से सुन लियो। अब 1/3 थारी सीट नरेंद्र मोदी ने MLA MP की रिजर्व कर दी। अब जो इलेक्शन होगा 1/3 MLA MP बनोगी। पहले जो एकाधी जो सरपंच बने हैं ना, और उसने टकर दिए है कोई घराड़ा दारू पिल्ला, तो पहले तो बेचारी का उसका मरण तक का भी टाला नहीं करे, लेकिन जब सरपंच बन जाती है ना तो उसकी चमचागिरी करेगा, सवेरे से शाम तक दारू पिल्ला, सोचेगा या दस्तखत करेगी तो तेने फुगे के पीछे छाओगे, दीप तो तुम MLA MP बनोगी। ऐसा कानून बना दिया। और 2100 रुपए नायब सैनी ने घोषणा कर दी
8 तारीख के बाद 2100 रुपए पहली तारीख ने हर महिला को मिलेंगे। वो जो लाडो लक्ष्मी योजना बनाई है तो वे बेचुकी हो ना, तुम गलती ना करियो। अरे वो सुंदर है अपने, वो बेटी कहाँ है? ये लाडो उराज है, मेरी बेटी उराज है, कहाँ है वो छोरी? नहीं है रे, कहाँ गई सुंदर? आओ बुला के लाओ। और 3 तारीख ने बेबे रैली है उरे, इसमें पुरानी अनाज मंडी में सारी आइयो। नायब सैनी आवेगा और भी बड़े बड़े कई नेता आवेंगे। 9 बजे सवेरे आ जाइयो अपना रोटी टुका करके, ठीक है? और भी थारा वहाँ पूरा काम करेंगे। जब कर रखा नहीं, खान पीने का इंतजाम कर दिया, सबको बढ़िया खाना मिलेगा, सारा ठीक काम रहेगा। आ जाइए बेटे, आ जाइए बेटे, कहाँ रहते हो?